दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स का टॉपिक है और वो भी बहुत ही गर्म और सेंसिटिव टॉपिक आज के डेट में या आज के दौर में चल रहा है। वो है भारत और चीन सीमा विवाद। और यह विवाद है जो हाल फिलहाल में या कोरोना काल में परवान चढ़ रहा है, अर्थात यह जो विवाद को और नया रंग रूप है जो चीन के द्वारा दिया जा रहा है। तो हाल ही के दिन में अर्थात 15 जून को चीन ने भारत पे क्या किया है, तो चीन है जो एक ऑफिसर को एवं 2 सैनिक को कत्ल कर दिया। ठीक है, भारत के लहजे में तो बोल सकते हैं कि भारत है जो एक ऑफिसर या एक अफसर और 2 सैनिक यहाँ के शहीद है जो हो गए, लेकिन इनके शब्दों में बोल सकते हैं कि उन्होंने मर्डर कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया और कहाँ किया इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये आपका जो क्षेत्र है भारत के नक्शा में, ये जो क्षेत्र आप बनाइएगा ऐसे करके कुछ इस तरह से, ये जो क्षेत्र है वो है जो चीन के ही अधीन है। नक्शा पे हम लोग जरूर दिखाते हैं, लेकिन यह जो चीन के अधीन में ही है और यह चीन है जो कब्जा कर लिया है। ठीक है, भारत का कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान भी है जो कब्जा किए हुए है और इसका नाम है जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसके बारे में अब हाल फिलहाल में हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का मौसम की भविष्यवाणी, मतलब इस क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आ रहे हैं वो सब के बारे में बताया जा रहा है। मौसम का पूर्वानुमान भारत सरकार है जो अपने टीवी पर प्रसारण पे कर रहा है। लेकिन ये जो क्षेत्र है वो चीन है जो कब्जा किए हुए है और इसका नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक है, इस ओर है जो भारत का अपना लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, लद्दाख का क्षेत्र है। तो ये जो तनाव हुआ या जो मर्डर हुआ है वो लद्दाख के ही क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे क्या है कि गलवान घाटी है, यहाँ पे गलवान घाटी है LAC के पास। कौन सा घाटी है, तो गलवान घाटी है। इसी गलवान घाटी पे पिछले कुछ दिनों से, मतलब अप्रैल महीना से चीन के जो सैनिक थे वो है जो क्या कर रहे थे कि LAC को नहीं मान रहे थे। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसे नहीं मान रहे थे और भारत की सीमा की ओर बढ़ते हुए आ रहे थे। इसी में भारत सरकार भी है जो सख्त कदम उठाया है। इसी में है जो गलवान घाटी में ही क्या हुआ है कि भारत के एक ऑफिसर एवं 2 सैनिकों को चीन के सिपाहियों ने मार दिया। ठीक है, मार दिया। ये बहुत ही दुखद है। ठीक है, एवं शर्मनाक भी है, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। 1962 में जब भारत और चीन में युद्ध हुआ था तो चीन ही जो भारत को शिकस्त दिया था, लेकिन आज के तारीख में भारत को उस तरह से सोचना गलत है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, तो गलवान घाटी पे हुआ है। जबकि इस मसला पे भारत सरकार बातचीत भी कर रहा था और बीते 50 साल अर्थात 1970 से 1962 में युद्ध हुआ था ना, तो 1970 से यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल नहीं देखा गया था। और साथ ही साथ इतना मधुर संबंध था इस क्षेत्र में कि बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होता था सीमा विवाद में या सैनिक लोग जो पेट्रोलिंग करते थे, रास्ता को देखने जाते थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देखते थे कि मेरा क्षेत्र में कोई चीनी अतिक्रमण कर लिया है, कोई सैनिक आ गया है, या भारतीय लोग जो चीन के एक तरह से सीमा में दाखिल हो जाते थे तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करके उसे भगा देता था। चीन भी यही काम करता था। ठीक है, चीन भी बहुत ज़्यादा लाठी का सहारा लेकर डंडा से हल्का फुल्का पिटाई करते हुए उसे उसके क्षेत्र में है जो ढकेलने का प्रयास करता था। कुछ इसी तरह से चल रहा था। लेकिन 15 जून की रात को एक ऑफिसर और 2 सिपाही को एक तरह से चीनी सैनिकों ने जो मार दिया, जबकि बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। चीन की जो मंशा है वो दूसरा है। ठीक है, वो सीमा विवाद इसी तरह कर रहा है। मेन जो उसके पीछे कारण है वो कोरोना है। ठीक है, चीन है जो पूरा दुनिया को कोरोना वायरस है जो बांट चुका है। अब पूरी दुनिया में उसे किरकिरी हो रही है। यहाँ तक
पूरे यूरोपियन देश हैं या जितने भी देश हैं जहाँ जहाँ कोरोना से एक तरह से नुकसान हुआ है, सब चीन को आंख दिखा रहे हैं। तो चीन है जो मामला को हटकाने के लिए वह जो सीमा विवाद करता है। और प्राय चीन का एक आदत है, चीन है जो जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं वो प्राय कोई इनसे खुश नहीं है, इक्का दुक्का को छोड़ दे, पाकिस्तान और नेपाल सबको यदि छोड़ दिया जाए तो कुछ इस तरह से इसमें है। तो चीन का मंशा है दूसरा, और चीन ऐसे भी चतुर होते हैं और भारत है जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कहीं पे निगाहें होता है और चीन का, और कहीं पे निशाना होता है, यही चीन का मंशा है। और हम लोग 1962 से ही जान रहे हैं, ठीक है। पहले इसे हम लोग भाई भाई कहते थे, भारत चीन भाई भाई, लेकिन अब हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। चलिए भारत क्या करेगा, तो भारत भी जबरदस्त प्रतिक्रिया करेगा। देखिए आज के डेट में भले चीन है जो हम लोग से ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन हम लोग को बहुत ज़्यादा दबा सकता है। हम लोग के पास भी बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, ठीक है। उसी तरह से मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। चीन के दबाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आने वाले समय में देखिएगा कि चीन पे एक तरह से कुछ ना कुछ इसके खिलाफ एक तरह से प्रतिक्रिया किया जाएगा, और भी बहुत ही संतोषजनक रहेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ यदि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आता है।